क्योंकि मुझे रिपीट भी करना पड़ेगा, लाज़मी सी बात है। तो बच्चे तो काफ़ी कम ही हैं, मेरे ख़्याल में सब 5 से 6 बच्चे हैं। ठीक है, लेकिन ट्राई करते हैं। अब ज़ाहिर-सी बात है क्लास तो बेटा कंडक्ट करनी है, तो उसको शुरू करते हैं। ठीक है। अच्छा, चैप्टर का जो बेटा है नंबर, वो है चैप्टर नंबर हमारे पास बुक का 7, चैप्टर नंबर 7 है। ठीक है। और ये बहुत ही अहम पेपर चैप्टर है, और इस जो पूरे कोर्स का समझ लो कि ये उसका समझ लो कि ये बहुत ही उसके लिहाज से इसकी मतलब अहमियत का हम मिले। ठीक है ना। अच्छा, इसका नाम है कि वर्किंग विद नेटवर्क एपीआईज। उस्मान आ गए हैं क्या? मैं आपको होस्ट बना दूं? मैं गुलिज़र भी फ़ोन से कनेक्ट हूँ, मैंने अभी लैपटॉप ऑन किया है, मैं भी कनेक्ट होता हूँ, आप मुझे होस्ट बना दें। मैं चलो बना बना देता हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बना ठीक दें। है, लेकिन मेरे चलिए ठीक है, बना ठीक दें, है, ठीक है। असल बता में दूँगा बच्चे आ आपको, रहे कोई तो इश्यू होगा तो। फिर वो हम मुझे नजर नहीं आ रहा। ठीक है, चलो, ठीक है, आप बना दें, मैं देख ठीक ठीक। ठीक है बेटा, चैप्टर नंबर 6-7 है बुक का, उसको वर्किंग विद थिक नेटवर्क एपीआईज। ठीक है, इसको आप चैप्टर खुद पढ़ भी लीजिएगा थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम इसको थोड़ा प्रैक्टिकली भी, थोड़ा नहीं बल्कि काफी सारा प्रैक्टिकल इसमें करेंगे। तो आज हम बेटा कॉन्सेप्ट बनाएंगे कि बेसिकली एपीआईज कौन सी होती हैं, एपीआईज होती क्या है, और इसका क्या फायदा है नेटवर्किंग के अंदर। और ये प्रैक्टिकल लाइफ में जिन्होंने मतलब कोई भी प्रोग्रामिंग के फील्ड से वाबस्ता है, तो उसने किसी न किसी तरीके से एपीआई का नाम तो सुना होगा। कभी किसी ने नाम सुना है बेटा एपीआई का? कहीं कोई एपीआई यूज किया आप लोगों ने किसी भी कैपेसिटी के अंदर, भले वो वेब वेब हो या किसी भी किसी बंदे ने कभी एपीआई का नाम सुना है और ये कभी यूज किए हैं? कोई भी किसी तरह की एपीआई, कोई नाम बताएगा मुझे, कोई भी एपीआई से हमने ये एपीआई यूज की है? नहीं, वो तो रेस्टफुल सब तो उसका टाइप है ना, मतलब कोई किसी एपीआई का नाम बताओ कि सर हमने गूगल मैप एपीआई हमने इस्तेमाल किया है, एंड्रॉइड के अंदर हमने फला एपीआई इस्तेमाल की है, रिएक्ट के अंदर। कभी कोई यूज किया आप लोगों ने कोविड-19 की एपीआई? ठीक है। अच्छा, यूज नहीं की कोई भी, मतलब कोई प्रैक्टिकल किसी को गूगल मैप एपीआई इस्तेमाल नहीं किया आप लोगों ने? अच्छा, मैप एपीआई इस्तेमाल की है। ठीक है, ठीक है, ओके। अच्छा, ठीक है, बट स्टार्टिंग सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि एपीआई बेसिकली होती क्या है। ठीक है ना, और एपीआई का वर्ड इटसेल्फ, इसकी मीनिंग क्या है, और ये बेसिकली ठीक है क्या चीज़ है और किस तरह काम करती है, इसकी तरह हम बात कर लेते हैं पहले। एपीआई का मतलब होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ठीक है। अच्छा, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, यहाँ पे 3 वर्ड हैं। ठीक है, एप्लीकेशन और प्रोग्रामिंग। ठीक है ना, और इंटरफेस। ठीक है। अब यहाँ पर ये 2 वर्ड तो बड़े मतलब क्या नाम है कॉमन हम सुनते आ रहे हैं कि एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग मतलब किसी भी कोई भी एप्लीकेशन जो कि जिसका प्रोग्राम हो। ठीक है ना बेटा, कोई कोड लिखा हो, उस कोड का इंटरफेस। अच्छा, यहाँ पर मैं एक वर्ड और लिख रहा हूँ इस मानने से पहले। एक वर्ड हम यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, यूआई। कभी सुना है बेटा आपने, बेटा यूजर इंटरफेस? ठीक है, इंटरफेस बेसिकली क्या होता है? इंटरफेस अगर आपने कभी ये नाम तो सुनते हो आप लोग होंगे, यूजर इंटरफेस तो बहुत आपने सुना होगा, बल्कि कॉमनली क्या नाम है लोग ग्राफिकल, ठीक है, जीयूआई बोलते हैं, गुई ठीक से बोलते हैं, बट हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बोलते हैं इसको। ठीक है ना, जो अभी जिस पे मैं काम कर रहा हूँ वर्ड डॉक्यूमेंट, ये भी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। मतलब मैं यहाँ पर कोई कमांड पे क्लिक कर रहा हूँ तो मतलब वो कोई ना काम हो रहा है, मैंने इस पे क्लिक किया तो मतलब ये चीज नजर आ गई मुझे। मतलब हर बटन पे क्लिक करता हूँ तो उसके लिहाज से कोई इवेंट ट्रिगर होगा, उस इवेंट का पर्टिकुलर काम होगा। ठीक है ना। अच्छा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का मतलब है कि हमें ग्राफिकल चीजें नजर आती हैं इस तरह की, मतलब यहाँ पे हम बटन एक्शन, मतलब होता है बेसिकली क्या है, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर बटन्स होते हैं। ठीक है, कुछ कुछ मतलब ग्राफ्स होते हैं, कुछ ग्राफिकल चीजें होती हैं, जिस पर हम क्लिक करते हैं तो एक्शन परफॉर्म होता है। ठीक है, और हर 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 एक्शन के पीछे कुछ ना कुछ काम हो रहा होता है, कुछ फंक्शन ठीक है दिया गया होता है। ठीक है ना बेटा। अच्छा, ये ग्राफिकल का मतलब ये है कि ये यूजर इंटरफेस, इसका नाम है, 2 वर्ड बेसिकली आ रहे हैं। यूजर इंटरफेस मतलब यूजर जो क्लाइंट है ना बेटा, खुद इसको इस्तेमाल कर रहा है, कोई ये ह्यूमन बीइंग, कोई इंसान जो है ना, जो मतलब इसको खुद मतलब माउस को मूव कर रहा है। ठीक है, मैं माउस मूव कर रहा हूँ, ये मेरे हाथ में। ठीक है ना, मैं यहाँ से वहां क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, मैं इसको बंद कर रहा हूँ, उसको मैक्सिमाइज मिनिमाइज कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब मैं इसके साथ खुद इंटरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, मैं यूजर जो हूँ इसके साथ खुद इंटरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है ना बेटा। यूजर इंटरफेस की मीनिंग क्या होती है कि यूजर के लिए कोई इंटरफेस बनाया गया हो। इंटरफेस से मतलब बेटा कुछ भी नहीं होता, ये होता है कि आपने कोई पर्टिकुलर टास्क करवानी है, उस टास्क के लिए इंटरफेस बना हुआ है कि आपने कुछ काम करवाना तो ये क्लिक करोगे तो ये काम होगा। ठीक है ना बेटा।
बेसिकली ये होता है कि अगर हम बात करते हैं कोई बटन, ठीक है, एक बटन है, ठीक है, उस बटन को आप क्या नाम है, उस पे ट्रिगर करोगे बेटा, क्लिक करोगे सॉरी उस बटन पे क्लिक करोगे, तो कोई इवेंट ट्रिगर होगा बेटा, इवेंट ट्रिगर होगा, ठीक है ना बेटा? इवेंट ट्रिगर क्या करेगा? कोई भी टास्क परफॉर्म करेगा, ठीक है ना? टास्क परफॉर्म करेगा, ठीक है? या कोई भी एक्शन परफॉर्म करेगा, ठीक है ना? अच्छा ये तो अब यूज़र के बेटा लॉजिक के ऊपर है ना, यूज़र मतलब क्लिक कर रहेगा तो कोई इवेंट होगा, ठीक है? ये यूज़र ने मतलब कोई विंडो खोल ली तो उस विंडो के बैकग्राउंड पे कुछ काम हो रहा है, ठीक है? मतलब यूज़र का इंटरफेरेंस ठीक है लाज़मी होता है। अच्छा अब यहाँ पर क्या है, यूज़र इंसान आ गया, अब यहाँ पर क्या है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। प्रोग्रामिंग से मतलब यहाँ पर बेटा क्या है, यहाँ पर कोई यूज़र नहीं होगा पहली बात तो ये, ठीक है ना? अब यहाँ पर एक प्रोग्राम होगा जो कि काम करवाएगा उससे, ठीक है? ये बात यहाँ पर क्या क्लियर हुई बेटा? यहाँ पर कोई समझ लो एक प्रोग्रामिंग इंटरफेस है जो कि कोई कोई एक छोटा-सा कोड है, कोई एक काम ठीक है बेटा, वो क्या कर रहा है बेसिकली वो पर्टिकुलर काम ठीक है सरंजाम करवा रहा है, यहाँ पर यूज़र करवाता है, ठीक है ना बेटा? तो ये बेसिकली इसका मकसद है कि कोई भी कोड होता है सोर्स कोड, उस सोर्स कोड्स के थ्रू बेटा हम कोई टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है? तो ये इसका बहुत ही मतलब हाई लेवल की डेफिनिशन है। खैर इसकी बहुत सारी डेफिनिशन होती है, अभी हम उसकी बात भी कर लेंगे कि ये बेसिकली एपीआईज़ होती क्या है, ठीक है ना? अच्छा, अब अच्छा इससे पहले अगर मैं यहाँ पर ठीक है एपीआई का आपको ठीक है मैं बात मैंने कर ली है, ठीक है बेटा? अच्छा यहाँ पर एक एक वर्ड लिखता हूँ मैं इसको ज़रा किसी ने नाम सुना है कभी किसी ने इसका? वेब सर्विस का नाम सुना है आप लोगों ने कभी? हुँ? जी, कभी यूज़ किए हैं किसी ने? नहीं की। किसकी कौन-सी की डब्ल्यूसीएफ वगैरह कौन-सी की है? नाम बताओ किसी सर्विस का? ठीक है, चलो, ठीक है बेटा अच्छा ये जो है ना असल में वेब सर्विस और एपीआई को लोग काफ़ी लोग जो है ना इसको मिक्स कर देते हैं। इसमें काफ़ी सटल सा डिफरेंस होता है, ठीक है ना? मतलब तो ये एपीआई ही होती हैं, ठीक है ना? सही है वेब सर्विस को बोलते हैं बेसिकली ये एपीआई है, ठीक है ना? मतलब सॉरी वेब सर्विस ठीक है, एपीआई ये बात सही है। अक्सर ये 2 वर्ड हैं, एक होता है वेब सर्विस मैं लिख देता हूँ बल्कि वर्सेस ठीक है एपीआई। इधर 2 मिनट रुकना बेटा एसएमएस ज़रा देख लूँ किसी के ग्रुप में ना आया हो। अच्छा नहीं कोई और है। ठीक है जी, ठीक है बेटा। ये 2 बेसिकली क्या नाम है बड़े क्या नाम है ये जो कॉमन से वर्ड हैं ठीक है वेब सर्विस और ठीक तो ये काफ़ी मतलब एक अर्से तक रहा है, ठीक है? और अभी भी ठीक है इस पे काफ़ी काम होता है लेकिन एपीआई ठीक है अच्छा, अभी दोनों की बात करते हैं कि वेब सर्विस क्या होती है? एपीआई का बेसिक काम होता क्या है? और ठीक है इसको ज़रा मैं कुछ ग्राफिकल इंटरफेस के थ्रू समझाने की देखो बेटा सिंपल जो है ना क्या एप्लीकेशन बनाते हैं, कोई भी बनाते हैं या कोई भी सॉफ्टवेयर वगैरह बनाते हैं ना, तो वहाँ पर एक बड़ी कॉमन चीज़ होती है डेटाबेस। ठीक है, नाम सुना होगा आप लोगों ने डेटाबेस वगैरह का, ठीक है? ठीक है बेटा। अच्छा किसी भी एप्लीकेशन में भले मोबाइल एप्लीकेशन हो, वेब एप्लीकेशन हो, ठीक है, किसी भी तरह की एप्लीकेशन हो, इवन दो नेटवर्क डिवाइसेज़ भी होती है ना, उनका डेटाबेस भी होता है। ये आपका मैक टेबल कहाँ सेव होता है, ठीक है? आपका क्या नाम है जो राउटिंग टेबल कहाँ सेव होता है, ठीक है? बेटा डेटाबेस में कहीं न कहीं सेव हो रहा होता है, ठीक है? कंप्यूटर के अंदर लॉग फाइल्स जो बन रही होती हैं, मतलब डेटाबेस हर तरह से ठीक है और ठीक है हमें अवेलेबल होता चीज़ों अच्छा एक तो होता है कि मेरे पास ठीक है कोई एप्लीकेशन है, ठीक है बेटा? अच्छा ये इसके अंदर मतलब डिफरेंट चीज़ें यहाँ पर मुझे करना क्या है बेसिकली फ़ील्ड्स को फॉर्म पर लेके आना है इस सिंपल बेटा क्या होता है कोड लिखना पड़ता, ठीक है? कोई भी कोड होता, ठीक है? क्या क्या होता है उस कोड वो कोड क्या करता है बेटा आपका वो बेसिकली डेटाबेस से डेटा को फेच करता, फेच का मतलब कि डेटा लेके आके बेटा डेटा को यहाँ लाके शो कर देता। किसी का नाम, ठीक है, आईडी कोई भी, वो यहाँ शो करनी है। तो बेटा क्या होता है कोई पीस ऑफ कोड हमारा
तो वो कोड क्या करता है, बेसिकली यहाँ जाता और डेटा को फैच करके लेता है, ठीक है ना? अच्छा, उसके अलावा एक काम ये हो सकता था कि भाई कि डेटा, क्या पता यहाँ पर एक छोटा-सा फॉर्म अगर हम बात करते हैं ना, कोई भी फॉर्म है यहाँ पर, लेट्स सपोज इसमें यहाँ पर फॉर्म के अंदर आईडी है, उस बंदे का ठीक है नेम एज 23 है, ठीक है बेटा? अगर इसको मुझे सेव करना है, किसी बटन को सेव करना है, ठीक है? यहाँ पर सेव दबा देता हूँ। अब जब सेव करो तो बेटा क्या हो, वो डेटाबेस में जाके सेव हो जाए, ठीक है? अच्छा, मसला क्या होता है कि मसला एक यहाँ आता था, कंपैटिबिलिटी की मसले बड़ा आ रहे होते थे। अगर ये डेटाबेस हमारे पास जैसे कि लेट्स सपोज डेटाबेस एसक्यूएल सर्वर का है, ठीक है? माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, ठीक है? तो उसको अगर आपने इस्तेमाल करना है, पीएचपी के अंदर इस्तेमाल करना है, तो बेटा लाइसेंस के, ठीक है, एक तो ये लाइसेंस ठीक सॉफ्टवेयर होता है हमारा, और इसके अंदर ज़ाहिर-सी बात है इसका कोड अलग होगा, उसके दरमियान काफ़ी सारी लेयर्स होंगी, ठीक है ना? और हमारा कोड काफ़ी हेवी होता है, ठीक है? काफ़ी मतलब हेवी से मतलब मैं इसको आपको वेब की तरफ लेके नहीं जा रहा। बस समझ लो कि बेटा ये अलग कंपनी का डेटाबेस है और ये ठीक अलग कंपनी की, ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो हालाँकि इंटरेक्शन हो सकता है, हो जाता है पीएचपी का एसक्यूएल सर्वर से, लेकिन उसके दरमियान की जो लेयर्स होती है ना, काफ़ी बढ़ जाती है। आपका जो रिस्पॉन्स जो होता है ना, काफ़ी स्लो होता है, ठीक है ना? अच्छा, मतलब कहीं न कहीं वेंडर स्पेसिफिक चीज़ें आ रही हैं कि ये अलग कंपनी का डेटाबेस है और ये अलग ठीक है, अलग उसकी ठीक है, लैंग्वेज है, पीएचपी, ठीक है ना बेटा? अच्छा, अगर यही काम हम जो है ना यहाँ पर ये कर सकते थे कि अभी तो यहाँ पर मैंने कोड लिखा हुआ है, यहाँ पर कोई एपीआई नहीं है, ठीक है बेटा? आप ये कर सकते थे यहाँ पर यही काम, ठीक है, डेटा को फैच करने का और डेटा को ये या तो इंसर्ट करने का, या अपडेट करने का, या डिलीट करने का काम, ठीक है बेटा? ठीक है, ये काम कोड करवा रहा है हमारा। सही, ये काम कौन करवा रहा है? कोड करवा रहा है। अच्छा, इसके अंदर भी इनको बेसिकली हम लोग यहाँ पर इस कोड को हम बोलते हैं प्रोवाइडर्स कोड बोलते हैं। ठीक है? इस कोड का नाम बेटा क्या होता है? प्रोवाइडर्स प्रोवाइड कर रहा है। इसका नाम एपीआई नहीं है। ठीक है? इन कोड को बेटा क्या बोलते थे हम लोग? ठीक है, प्रोवाइडर्स बोलते थे। ठीक है ना? अच्छा अच्छा, मैं एपीआई को थोड़ा बहुत इसलिए आपको समझा रहा हूँ कि एपीआई समझने का तरीका बेसिकली ये होता है कि अब नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट पे तो इस्तेमाल करें ना बेटा, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट एपीआई का इस्तेमाल ये होता है कि कब ये क्यों बना, ठीक है ना? अच्छा बेटा, यहाँ पर लेट्स सपोज क्या पता प्रोवाइडर जावा जावा की लैंग्वेज का हो, क्या पता प्रोवाइडर्स ठीक है सी शार्प के हों, क्या पता प्रोवाइडर्स पाइथन के हों, ठीक है ना बेटा? अच्छा, अब यहाँ पर क्या होता था कि यही काम अगर लेट्स सपोज यहाँ पर एक एपीआई बनी हुई है, ठीक है बेटा? अब ये हो सकता है कि अगर लेट्स सपोज क्या नाम है, एक तो ये तो सिंपल सा काम है कि ये लेट्स सपोज ये सर्वर है मेरा और ये मेरा क्लाइंट है। ठीक है बेटा, इनके दरमियान की इंटरेक्शन, ठीक है, होता है बेटा बेसिकली यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर तो ठीक है सारा काम कोड से हो रहा है। यहाँ पे क्या होता है, एक एपीआई बनी हुई है, ठीक है, ये भी कोड ही होता है बेसिकली। ठीक है, करता बेसिकली क्या है, अब ये एपीआई क्या करेगी, आप लेट सपोज कि मुझे यहाँ से कुछ टेबल रिक्वायर्ड है, मैंने यहाँ पे इसको जो है ना बताया कि गेट, ठीक है भाई, मुझे जो है बेसिकली मुझे गेट करना है कुछ, कोई भी कॉलम या कोई भी फील्ड, ठीक है, गेट करनी है, ठीक है बेटा? अब इसने गेट कमांड, ठीक है, हमने एपीआई को दी, ठीक है, गेट कमांड बेटा क्या हुआ, वो ठीक गेट कमांड, गेट से मतलब मुझे कुछ ठीक है चीज रिक्वायर्ड है। अभी मैं गेट की बात नहीं कर रहा, गेट और ये अपडेट वगैरह क्या चीज होती है, सिंपल, ठीक है, मेरी कमांड गेट की थी बेटा, ठीक है ना? अच्छा, अब क्या हुआ, इस एसक्यूएल सर्वर ने बेटा इसको जेसन या एक्सएमएल का फॉर्मेट, ठीक है, इसको रिटर्न किया, ठीक है ना? सही बेटा, उसने डेटाबेस सर्वर ने, ठीक है, हमारे पास इसका नाम सर्वर है, ठीक है, इसने क्या किया, इसको डेटाबेस ने इसको जेसन के एक्सएमएल का फॉर्मेट में रिटर्न किया, और ये ठीक है बेटा, इसको जब इसने इसको रिवील किया, इस एपीआई ने बेटा, इसने जब गेट किया ना, इसने इसने इसको जेसन के फॉर्म के अंदर बेटा क्या किया, इसको डेटा प्रोवाइड कर दिया, ठीक है? सही है, जेसन या एक्सएमएल के फॉर्म में डेटा प्रोवाइड, ठीक है, कर दिया। तो ये बेसिक काम होता है, बेसिकली क्या होता है बेटा। अच्छा, एपीआई जो होती है ना बेटा, अब यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, प्रोवाइडर अगर प्रोवाइडर जावा के हैं, तो ठीक है बेटा, यहाँ पे जावा होनी चाहिए। अगर प्रोवाइडर सी शार्प पे हैं, तो यहाँ पे सी शार्प में चाहिए। अब एपीआई जो है ना, ये वेंडर स्पेसिफिक नहीं होती। एपीआई को इट डजंट केयर कि यहाँ पर सर्वर किस कंपनी का है और यहाँ पर क्या नाम है, ये लैंग्वेज किस कंपनी की है। बस फर्क ये चाहिए बेटा, इसको भी एपीआई का पता हो, उसको भी एपीआई का पता हो, तो ये आपस में इंटरेक्शन करवा देगी। अब यहाँ पे क्या होगा, सी शार्प का अलग प्रोवाइडर होगा, तो सी शार्प की यहाँ लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे। जावा का अलग प्रोवाइडर होगा, तो जावा की अलग लैंग्वेज होगी। मतलब गोया कि हर लैंग्वेज का अलग अलग प्रोवाइडर्स होंगे बेटा, उनकी अलग अलग लाइब्रेरीज होंगी, और इतना हैवी हैवी कोड लिखा होगा, उसके लिहाज से बेटा जब इंटरेक्शन होगी। और यहाँ पर क्या है बेटा, एपीआई कोड स्पेसिफिक नहीं होती। यहाँ पर कोई भी क्लाइंट हो, किसी भी वेंडर का हो, किसी भी कोड का हो, उसको बस एपीआई का पता हो। और बेटा क्या नाम है, यहाँ पर कोई भी सर्वर हो, किसी भी कंपनी का हो, कोई भी चीज हो, उसको एपीआई का पता हो, तो बेटा ये बहुत लाइट वेट इंटरेक्शन हो सकती है। हालाँकि हमारा काम इससे भी हो रहा है, लेकिन इट इज़ कॉल्ड वेरी हेवीवेट, ठीक है बेटा? यहाँ पर कोड काफ़ी लिखा गया है, और यहाँ पे वही इंटरेक्शन हो रही है, बहुत लाइट वेट हो रही है। जेसन आपको पता है कितनी लाइट वेट होती है, ठीक है बेटा?
तो अज़ान का वेट करता हूँ ज़रा मैं यहाँ तक बस ये बात क्लियर है कि एपीआई बेसिक काम करती क्या है? अभी मैंने बहुत इसको हाई लेवल बताया, अभी इसमें एचटीटीपी के ऊपर मैंने कोई बात नहीं की, ठीक है? अभी तो अज़ान का वेट करते हैं 5 मिनट, फिर जो है ना क्या नाम है, क्लास कंडक्ट करते हैं।